Hello students, we are going to start chapter 14 statistics। सबसे पहले statistics समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स किस चीज़ के साथ डील करती है। देखिए स्टैटिस्टिक्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन डेटा कलेक्शन, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। डेटा कलेक्शन। सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड देन थर्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो इन चीज़ों के साथ डील करती है कि सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करना क्या है वो अभी पढ़ेंगे हम। फिर जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना, फिर उससे एनालिसिस करना, एनालिसिस करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट तक पहुंचना, या फिर कहेंगे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचना। तो ये सब क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा कलेक्शन से, बाद में ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा डेटा कलेक्शन क्या है। पहले इसके लिए डिस्कशन करते हैं डेटा कलेक्शन क्या क्या हो सकती है। देखिए डेटा कलेक्शन में ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं कहूं कि आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये क्या है, डेटा कलेक्शन है। आपने क्या किया, रोल नंबर वाइज फर्स्ट रोल नंबर उसकी हाइट मेजर कर ली, सेकंड रोल नंबर हाइट मेजर कर ली, थर्ड रोल नंबर हाइट मेजर कर ली, ये आपका डेटा कलेक्शन है। और एग्जांपल देखते हैं इसी की, जैसे कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, ये भी डेटा कलेक्शन है। और इनफैक्ट एक दिन के लिए नहीं, फॉर ए मंथ लिख लीजिए, फॉर ए मंथ इन ईच डे। और इसको इंक्रीज कर देते हैं कि पूरे एक महीने के लिए आपने डेटा कलेक्शन किया, हर दिन डेटा कलेक्ट किया कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने हैं। किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ members in the families of your classmates, in the families of your classmates। आपने अपनी क्लासमेट्स का एक डेटा बनाना शुरू किया। पहले स्टूडेंट से पूछा कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, दूसरे स्टूडेंट से पूछा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, और उसको आप नोट डाउन करते गए। तो दिस ऑल इज अवर डेटा कलेक्शन। प्रेजेंटेशन डिफरेंट चीज़ है कि आपने पहले तो रफ नोटबुक पे किसी भी तरह से लिख लिया, लेकिन उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट किया अच्छे तरीके से। प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम आगे। फिर जब एक बार प्रेजेंटेशन हो गई तो उसको देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 1 से लेकर, या समझ लीजिए 3 फीट से लेकर 4 फीट तक हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, या लगभग कितने स्टूडेंट्स हर डे एब्सेंट रहते हैं। पता नहीं कितने तरह के रिजल्ट हम एनालिसिस से निकाल सकते हैं, राइट। ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फिलहाल हमने देखा कि डेटा कलेक्शन ये सब है जो हम कर सकते हैं। अब डेटा कलेक्शन तो हमने किया, डेटा कलेक्शन में डेटा कलेक्शन भी 2 तरह का डेटा हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 तरह का डेटा कौन कौन सा। एक तो हो सकता है जी प्राइमरी डेटा, क्या नाम है, प्राइमरी डेटा। और सेकंड है, प्राइमरी डेटा के बाद हमारे पास है सेकेंडरी डेटा। तो अब हम ये देखना है कि चलो डेटा तो हम कलेक्ट कर लेंगे। ये याद रखना कि अभी हमने ना तो प्रेजेंटेशन पढ़ा है ना आगे पढ़ा है, फिलहाल हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट हमने कर लिया, अब डेटा में प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, ये पढ़ लेते हैं। देखिए प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा है अगर आप डेटा खुद से कलेक्ट करते हैं, ये बात को समझिए ध्यान से।
प्राइमरी डेटा क्या है? अगर डेटा कलेक्ट आप खुद करते हैं, मैं सिर्फ ऑन लिख रहा हूँ हिंट के लिए, अगर खुद डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे आपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट खुद से मेजर करी। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा ये होता है जो किसी एक, मान लीजिए किसी जगह पर डेटा ऑलरेडी बुक में या किसी जगह पर रिकॉर्ड में है, आपने वहाँ से उठाया हो, यानी कि डायरेक्टली आपने नहीं वो डेटा कलेक्ट किया, किसी जगह पर कलेक्ट किया हुआ है, आपने वहाँ से अगर उस डेटा को उठाया है। यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड from a source which had the information stored, अब इस बात को समझिए। प्राइमरी डेटा, अगर आप खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बस डेटा क्या है? प्राइमरी है। लेकिन कहीं पे ऑलरेडी कलेक्ट करके लिखा हुआ है किसी बुक में, रिकॉर्ड में, स्कूल के रजिस्टर में, आप वहाँ से उठा के लेके जा रहे हो, तो वो डेटा कौन सा आपके लिए होगा? सेकेंडरी डेटा होगा, राइट। तो फिलहाल हमने सिर्फ डेटा कलेक्शन की बात की। एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ डेटा कलेक्शन ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। 5 एग्जाम्पल्स बतानी है हमें डेटा कलेक्शन की जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आंसर्स लिख रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years, इलेक्शन रिजल्ट्स obtained from TV or newspaper, literacy rate figures obtained from educational survey। ये तो मैंने 5 लिखे हैं, आपके बुक्स में पीछे आंसर्स में भी लिख रखे हैं। इसके अलावा भी आप कई और लिख सकते हैं। 3 हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो किसी भी तरह का डेटा कलेक्शन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत आसान है। तो इसी के साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो ऊपर 5 आपने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इनमें से प्राइमरी डेटा कौन सा है, सेकेंडरी डेटा कौन सा है, ये बताइए। तो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं प्राइमरी के आगे P डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये भी प्राइमरी डेटा है, ये भी प्राइमरी डेटा है, ये भी प्राइमरी डेटा है, क्योंकि ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हो, स्कूल में फैंस जाके काउंट कर सकते हो, और घर के जो पिछले 2 साल के बिल आए हैं आपके, आप उनको खुद से देख के डेटा उसमें से नोट कर सकते हो। लेकिन अब ये जो 4th और 5th है ना, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि ये आपने खुद नहीं किया। इलेक्शन रिजल्ट आपको कहाँ से मिले? टीवी से मिले या न्यूज़पेपर से? सोर्स तो कोई अलग हो गया। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, साक्षरता। तो लिटरेसी रेट क्या है, राइट। अब ये फिगर्स कि पूरे देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, क्या उसकी काउंटिंग है, क्या परसेंटेज है, तो ये सारी आपको कहाँ से मिल रही है? एजुकेशनल सर्वे, जो आपने नहीं किया, किसी के सर्वे का रिजल्ट है जहाँ से आपको लिटरेसी रेट पता लग रही है। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी डेटा है। तो आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर की, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा। प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, इसके बारे में पढ़ा। आई होप यू आर क्लियर विद। अभी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एनालिसिस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।